ठीक है, आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रेंट रिलेशन की स्टडी करेंगे। कंस्ट्रेंट रिलेशन में मैंने आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सिखा दिया था। आज हम इसमें वेज कंस्ट्रेंट और पुली कंस्ट्रेंट पर काम करेंगे। सो वेज कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन में जैसे ये है कि जैसे मान लेता हूँ ये इधर खिसका, तो ये किस वेलोसिटी से आएगा, ये रिलेशन निकालना है। यदि ये A1 से जा रहा है, ये A2 से जा रहा है, A3 से जा रहा है, तो इनमें एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो हम आगे कंसीडर करेंगे। एकदम आसान सा सेक्शन है, कोई बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहला है पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं समझने के लिए। जैसे मान लेते हैं एक सिंपल सा पहले पुली का एग्जांपल लेते हैं। एक पुली है, वहाँ पर जो फिक्स है और यहाँ मैंने एक ब्लॉक हैंग कर दिया और एक ब्लॉक इधर लगा दिया। मान लेता हूँ ये B1 से इधर आ रहा है और ये B2 से इधर जा रहा है। तो मेरे को ये बताना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन B1 एंड B2। सो काफ़ी आसान सा है। इधर की तरफ क्या लेंथ है स्ट्रिंग की और इधर की तरफ क्या लेंथ है स्ट्रिंग की, ये आप निकाल लीजिए। जैसे मान लिया कि इस साइड जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L1 है और इधर की तरफ जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L2 मान लिया जाए। सो हमें पता है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि मोशन के दौरान में स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में भी देख रहे थे। अब जैसे नीचे जा रहा है तो ये वैल्यू L1 की बढ़ेगी और ऊपर जा रहा है तो L2 क्या होगा, कम होगा। तो इस मोशन के ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि L1 तो इंक्रीज कर रहा है और L2 डिक्रीज कर रहा है। ये कोई जरूरी नहीं लिखने की, अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। सो d/dt L1 प्लस d/dt L2 इज इक्वल टू d/dt कॉन्स्टेंट। ऐसे हम जो है बना सकते हैं। L1 बढ़ रहा है तो इसकी तो वेलोसिटी B1 हो गई, ये घट रहा है तो माइनस B2 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0। सो B1 विल बी इज इक्वल टू B2। ये होगा ही होगा। स्ट्रिंग वाले में मैंने आपको सिखा रखा था। सो B1 क्या चीज़ है, B1 वेलोसिटी, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है और इसकी यहाँ से लेंथ कितनी है L1। यदि B1 नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगा। सो B1 इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L1 ऑफ द स्ट्रिंग। और इधर का लेंथ कितना माना L2। सो B2 विल बी इज इक्वल टू माइनस लगाऊंगा, क्यों, ऊपर जाए तो लेंथ कम होगी। सो ये dL2/dt है। तो इसको सॉल्व कर लिया तो इस तरह का हम रिलेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2। ये दोनों हमेशा बराबर होंगी। बराबर इसलिए होंगी कि लेंथ उसकी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे हम सॉल्व करके बता सकते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले सेक्शन में बता रखा था कि यदि आप वो कंसीडर करते हैं, सो मान लिया कि इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है इसकी B1 और ये वाला जो एंड है इस एंड की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी V2 है। तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम। यदि टाइट है तो होना तो दोनों एक ही तरफ चाहिए। सो हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग के अलोंग हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो यदि आप इसको लेते हैं तो ये तो ऊपर की तरफ मान रखा, तो B1 इज इक्वल टू माइनस B2 करके आप लगा सकते हैं, तो आ जाएगा। मैं आपको एक दूसरा यहाँ पर मेथड सिखाना चाहता हूँ जिसमें अपने कोई कैलकुलस ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क। सो हम वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल से उसको लगा सकते हैं। वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल यह है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी सिस्टम में हम इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हैं तो उनका टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अभी आपने कोई वर्क निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट टोटल जो भी वर्क डन आ रहा होगा सिग्मा, मतलब टोटल वर्क डन किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा उसके इंटरनल सिस्टम के लिए। अब वर्क कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेता हूँ कि ये मेरा फोर्स भी इधर ही की तरफ है और ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। सो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा मान लेता हूँ कि फोर्स इधर है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। सो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा -Fx। बट यदि ये है कि फोर्स इधर की तरफ है F और ये डिस्प्लेसमेंट इधर है एंगल थीटा पर, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, Fx इंटू कॉस थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन, जो आगे वर्क डन के चैप्टर में आप चल करके पढ़ेंगे। सो जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनका टोटल वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। तो अभी मैंने
जो सिंपल पुली का आपको एग्जांपल बताया था आप वो समझिए। अपने को यही मेथड सीखना है, ये ज़्यादा इजी भी है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब आप देखिए ये एक मैंने ये बॉडी ले रखी है और ये स्ट्रिंग यहाँ से जा करके इधर की तरफ आ रही है। एक स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ है, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 ऐसे मान रखा है। तो जो टेंशन होगा, टेंशन तो पुल करेगा, तो इसमें टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो टेंशन टी इधर की तरफ हो गया और इसमें भी टेंशन कहाँ है, इधर की तरफ होगा। सो टोटल टेंशन का वर्क डन इन बॉडीज़ पर निकाल लीजिए, टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। सो यहाँ पर फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है। सो पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, माइनस टी इंटू बी1, और यहाँ टेंशन भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो प्लस टी इंटू बी2 हो जाएगा। सो दिस इज प्लस टी इंटू बी2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो एफ एक्स है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस एफ एक्स। यहाँ फोर्स ऊपर, वेलोसिटी नीचे। डिस्प्लेसमेंट है, आप एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो हम इसको ऐसे बता सकते हैं। अब आप देख लीजिए, इसको उधर की तरफ ले जाइए। सो माइनस टी बी वन इज इक्वल टू माइनस टी बी टू। सो ये कैंसिल हो गया। सो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बी वन इज इक्वल टू बी टू के इक्वल हो जाएगा। ये बता सकते हैं। ऐसे नहीं लेना है तो आप एक्सेलरेशन बता सकते थे। मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 नीचे की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन a2 ऊपर की तरफ है। सो एक्सेलरेशन के लिए भी लग जाएगा t ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, से माइनस टी इंटू a1, और यहाँ टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो प्लस हो जाएगा। सो t इंटू a2 इज इक्वल टू 0। सो माइनस टी a1 माइनस टी a2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ये। सो a1 इज इक्वल टू a2 आ गया। ये मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम, क्योंकि डायरेक्शन हमने पहले मार्क कर रखी है। सो दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो जो भी स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं और जिन बॉडी का हमें कंस्टेंट रिलेशन चाहिए, उनके लिए हम क्या करेंगे, ये दो छोटी छोटी बात लगा देंगे। फोर्स देखेंगे, किधर की तरफ टेंशन लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन, ये मान करके हम लगा सकते हैं। अब ठीक है, मैं आपको आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। सो फाइंड relation between acceleration of blocks। जो मेरे पास ब्लॉक्स हैं उनके एक्सेलरेशन के बीच में मुझे वेलोसिटी का रिलेशन बताना है। ठीक है, सो आप समझिए, कोई छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं। जैसे मैं ये मान लिया कि ये टेबल है, इस टेबल में मैंने एक पुली रख दिया और यहाँ से ये मैंने ब्लॉक लगा दिया। ये ब्लॉक M1 मान लिया जाए। इसके यहाँ पर एक पुली और लगा देता हूँ और इस पुली को यहाँ बांध देता हूँ, यहाँ इस जॉइंट में, और एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया। इस तरीके से मेरे को रिलेशन बताना है। M1 और M2 हो गया बस। ठीक है, तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ कि ये A1 से इधर जा रहा है और ये A2 से इधर जा रहा है। अब आप समझिए, वर्चुअल वर्क से मैं लगा रहा हूँ, वर्चुअल वर्क से ज़्यादा इजीली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप टेंशन बनाइए, तो रस्सी में टेंशन तो ऊपर की तरफ ही होगी, ये टेंशन T हो गई, यहाँ आ गए। सो यहाँ पर भी ये टेंशन T इधर की तरफ होगी, ये इधर की तरफ होगी, तो T और T, तो T प्लस T 2T, तो इस बॉडी पे टेंशन कितना हो जाएगा, 2T के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, ये पुली, ये वाली पुली जो है हमारी मासलेस है ना, इसका कोई मास नहीं है, तो इसमें टोटल फोर्स अपने आप 0 आ जाएगा। तो यदि इधर T है तो इसका T प्लस T रिजल्टेंट 2T इधर की तरफ लगेगा, तो इस रस्सी में 2T हो गया। अब आप यदि वर्चुअल वर्क लगाएंगे तो 2T इधर है और A2 इधर है। इस ब्लॉक पर इधर लगने वाला फोर्स कितना है, 2T, और एक्सेलरेशन A2, तो मैं क्या लिखूँगा, 2T इंटू A2 प्लस, ये आप देखिए ये किधर T ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे है। सो ये आपका टेंशन T माइनस लगा देंगे यहाँ पर, ये मैंने बताया था, ये अपोजिट है तो माइनस लगा दूंगा, तो माइनस T इंटू A1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2TA2 इज इक्वल टू TA1। सो T से T कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर 2A2 इज इक्वल टू A1। अब आप कैलकुलस से लगाना चाहें स्ट्रिंग की लेंथ को कांस्टेंट मानते हुए तो आसानी से बता सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका एक्सेलेरेशन है वो इसके एक्सेलेरेशन से क्या है, डबल है। मान लो मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ कि इसका एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका 2.5 ही होगा। अब हम इसको एक दूसरा तरीका भी सोच सकते थे, बस हमारे पास ज़्यादा सही यही होगा कि आप हमेशा पहले टेंशन मान लीजिए। तो ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में टेंशन वही होगा, तो यदि यहाँ टी है तो ये टी प्लस टी 2t होगा, तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन 2t होगा। ये 2t टेंशन है, एक्सेलेरेशन a2 है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 2t इंटू a2, इसमें टेंशन t है, एक्सेलेरेशन नीचे है, तो यहाँ होगा -2 इंटू a1 = 0। अब एक बात मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे ये है, यदि ये वाली बॉडी लें और मैं इसको x डिस्प्लेसमेंट कर दूं 1 सेंटीमीटर मान लो आगे कर दिया, तो ये रस्सी भी 1 इधर से फ्री हो गई, ये भी इधर फ्री हो गई, रस्सी तो टाइट ही रहेगी। तो यदि इसको टाइट करने के लिए इसको कितना जाना पड़ेगा, 2x नीचे जाना पड़ेगा, उसका डबल जाना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रिंग क्या हो सकती है, टाइट हो सकती है। तो आप ऐसे भी इसको लगा करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, छोटे छोटे मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ। ये मान लिया ये एक पुली यहाँ से लगाया, एक पुली मैंने यहाँ से भी लगा दिया, और ये ब्लॉक यहाँ पर है एक, और इसके बाद फिर ऐसे लगा दिया, और इधर एक इधर बना लेता हूँ मैं। ये मान लिया, ये m1 मानूंगा, ये m2 मानूंगा, एक्सेलेरेशन ये ऊपर जा रहा है a1 से, और इस ब्लॉक को मान लेता हूँ मैं कितना, a2 से। सो अब स्ट्रिंग्स में आप टेंशन बनाइए, ये वाली एक स्ट्रिंग लीजिए, ये तो पूरी यहाँ से जा रही होगी, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो यदि इसमें टेंशन t है तो यहाँ भी t होगा और यहाँ भी t होगा, और t ऊपर इधर और t ऊपर, तो t प्लस t, तो नीचे की तरफ कितना होगा 2t, तो यहाँ 2t, तो इस ब्लॉक पे भी कितना टेंशन लगेगा, 2t का लगेगा, है ना। सो इस पर टेंशन कितना हुआ t, ये पूरी स्ट्रिंग वही है तो t और t होगा, t प्लस t 2t, तो नीचे 2t, इस पर टोटल 0 होना चाहिए, तो इस पुली पे t ऊपर, इधर से भी t ऊपर, तो नीचे 2t, तो इस स्ट्रिंग में 2t आ गया। अब आप देखिए इसमें टेंशन और एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ ही है, सो क्या लिखूंगा मैं, प्लस में, तो t इंटू a1, और ये इस ब्लॉक पर, ये वाले ब्लॉक पर टेंशन कहाँ है, ऊपर, और एक्सेलेरेशन नीचे, तो -2t इंटू a2 = 0 हो गया। अब आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। सो a1 = 2a2, ऐसे बता सकते हैं। a1 जो है a2 का डबल होगा। क्यों डबल होगा, क्योंकि आप जो है इसको, यदि आप इस वाली रस्सी को आगे खींच के लाते हैं, ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। थर्ड वाला एक क्वेश्चन और आप ले लीजिए, ऐसे कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लिमिटलेस हैं, आप बेसिक अपने प्रिंसिपल सीख रहे हैं, नीट में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसलिए अपने को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत है कहीं से प्रैक्टिस करने की। ये एक यहाँ पर पुली हो गई, और ये मैं एक और यहाँ पर बांध देता हूँ, इसके बाद इधर एक ब्लॉक लगा दिया ये, और एक यहाँ पर ग्राउंड से रस्सी बांध दिया, और एक इधर की तरफ एक बांध दिया है। सो मान लिया ये m1 है, और इसका एक्सेलेरेशन a1 ऊपर की तरफ है, और ये m2 है, इसका एक्सेलेरेशन a2 नीचे की तरफ है। अब हमें इनमें रिलेशन निकालना है, तो आप पहले टेंशन मानिए, टेंशन t, एक ही रस्सी, ये भी टेंशन t, और यहाँ देखिए आप, ये ऊपर यदि t है तो ये तो दोनों मिल गए, तो यहाँ ये t/2 होगा, और ये भी कितना होगा, t/2 ही होगा। क्यों, t/2 प्लस t/2 किसके इक्वल हो गया, ठीक है। यदि आप ये वाली रस्सी लेते हैं तो ऊपर यदि टेंशन t है तो इस पर तो टोटल रिजल्टेंट 0 होगा, तो ये भी t/2 होगा और ये भी t/2 होगा, तभी t/2 प्लस t/2 होगा। अब आप देखिए आपके पास ब्लॉक तो यही है, तो इस ब्लॉक टेंशन t ऊपर, और यहाँ स्ट्रिंग हमेशा ब्लॉक को पुल करेगी, सो यहाँ हो गया। अब आप यहाँ देखें t ऊपर, और इसका एक्सेलेरेशन भी ऊपर माना है, तो t इंटू a1, और यदि आप इधर की तरफ लेते हैं तो t/2 तो ऊपर है और एक्सेलेरेशन नीचे है, तो -t/2 इंटू a2 अपोजिट है, अपोजिट के 0 कर देंगे, t से t कट गया, तो a1 = किसके इक्वल हो जाएगा, a2/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके लगा सकते हैं। सो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन हमने लगा दिया, स्ट्रिंग और पुली के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करके बताए जा सकते हैं। पर और कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं।
find the relation between acceleration of blocks। ठीक है, फर्स्ट यहाँ जो एक टेबल बना लिया, इस टेबल पर हमने पुली लगा दिया है और ये बना लिया M1 ये ऐसे है और एक ब्लॉक हमने यहाँ लगा रखा है, दूसरा ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पर पुली बना लिया जाए। ये पुली अटैच्ड है, ये आ गया, ये M2 और ये वाला ब्लॉक M3। मान लिया मैंने इसका एक्सेलरेशन A1, इस वाले का एक्सेलरेशन A2 और इधर जो जा रहा है ये M2 नहीं M3, तो इधर वाले का एक्सेलरेशन कितना है A3 है, ऐसे एज्यूम कर लिया। तो आप देखिए लगा करके बहुत आसानी से आ जाएगा। पहले टेंशन मानेंगे, ये एक ही स्ट्रिंग जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो टेंशन T टेंशन T टेंशन T टेंशन T, क्यों? ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन वही होगा। अब आप यहाँ डायरेक्शन बनाइए, इसको पुल करेगी, इसको पुल करेगी, यहाँ जब लेंगे तो T ऊपर और T इधर, तो T प्लस T 2T, तो इधर की तरफ 2T हो जाएगा ना। इस पुली में टोटल ऊपर 2T तो नीचे भी 2T होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अब आप देखिए इसका तो जिधर टेंशन उधर ही एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा TA1, इसका भी यही है प्लस TA2 और इसका इस ब्लॉक का टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो -2TA3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A3, याद ऐसे बता सकते हैं। सो A3 जो थर्ड है, ये वाली पुली है, इसका एक्सेलरेशन हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो अब मूवेबल पुली में एक रूल भी लगा सकते हैं कि ये जो पुली की वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों के सम का हाफ होगा। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2 हो गया। सो आप यदि ऐसा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं A3, ये थर्ड जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इसका भी होगा, सो A1 प्लस A2/2। ये भी एक रूल है जिससे हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सो ऐसे आपको यदि इस तरह के कोई क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बता सकते हैं। सेकंड है यही बस कंस्ट्रेंट रिलेशन वाला, और आप टेंशन से लगाइए, है ना। वर्चुअल वर्क क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये अभी फिजिकली विजुलाइज नहीं करना है। हम क्वेश्चन लगाने के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन देख रहे हैं, क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन पर एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कभी भी, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। एक सॉल्व करने का ये तरीका है, आप मान लीजिए ये आ गया। सो सपोज मैंने माना कि ये M1 है, इसको माना M2 है, इसको मान लिया M3 है, ऐसे एज्यूम कर लिया है ना। और अब मैं सबका एक्सेलरेशन भी नीचे ही दे देता हूँ। मान लिया कि ये जो है इसको तो ऊपर दे देता हूँ, ये ऊपर जा रहा है और वो नीचे आ रहे हैं। सेम मान लिया इसका एक्सेलरेशन A1 है, अब ये पुली नीचे जा रही होगी तो इनको भी नीचे ही मान लेता हूँ मैं। मान लो ये A2 है और ये वाला एक्सेलरेशन कितना है A3 है। सो आप असाइन करिए टेंशन, तो ये रस्सी टेंशन T, यहाँ पर भी ऊपर टेंशन कितना होगा T होगा, लेकिन इन दोनों का सम ऊपर के बराबर होगा। सो यहाँ पर रस्सी में टेंशन कितना होगा T/2 और यहाँ पर भी रस्सी में टेंशन कितना होगा T/2। क्यों T/2 होगा, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। यहाँ से ये वाला ब्लॉक ऊपर है, एक T है और ये नीचे इनका सम बराबर होगा, तो T/2 एंड T/2 ऐसे आ जाएगा। सो काफ़ी आसानी से बता सकता हूँ मैं। सो यहाँ कितना हुआ माइनस नहीं प्लस, टेंशन और एक्सेलरेशन ऊपर है तो T × A1, यहाँ टेंशन ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है,
माइनस टी बाई टू ए टू, और यहाँ माइनस टी बाई टू ए थ्री इज इक्वल टू 0। अब आप उनको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, सो ए वन इज इक्वल टू ए टू प्लस ए थ्री डिवाइड बाई टू आएगा ही आएगा, है ना। इसका जो एक्सप्रेशन है वो इस पुली का भी ए वन ही होगा, इस पुली का भी एक्सप्रेशन ए वन ही होगा। तो ये जो पुली का एक्सप्रेशन होता है ये इन दोनों के एक्सप्रेशन के सम का हाफ होगा हमेशा। तो इस तरीके से हम जो है पुली कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन लगा सकते हैं। किसी भी तरह के आप कंस्ट्रेंट रिलेशन में वर्चुअल वर्क लगाइए, टेंशन मान लीजिए, टेंशन इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन, तो टेंशन इंटू वेलोसिटी, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, इनके सम को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लिया मैं कि मेरे पास ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में ये एक बड़ा सा ब्लॉक लगा दिया, रख दिया जो इस पे स्लाइड कर सकता है, और इधर की तरफ भी एक ब्लॉक लगा दिया मैंने। ये ए हो गया और ये वाला बी हो गया। इस तरीके से हमने 2 ब्लॉक ले लिए हैं। इन ब्लॉक्स में पुली अटैच कर देते हैं। एक पुली यहाँ अटैच हो गई, है ना, और एक पुली यहाँ अटैच हो गई। यहाँ से ऐसे बांध दिया इसको, फिर ऐसे है, और ये पुली यहाँ से अटैच कर दिया, फिर यहाँ से ले गए, एक पुली यहाँ अटैच कर दिया। और भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, और फिर यहाँ एक रॉड बांध करके यहाँ टाइट कर दिया। एकदम आसान सा है, कोई कठिन नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड है। सो आप ब्लॉक ए की वेलोसिटी निकालना है। इफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट तीनों में से कोई भी दिया रहे, एक ही रिलेशन आएगा। इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इज 5 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। सो वर्चुअल वर्क से निकालेंगे टोटल टेंशन, जो भी उस पर फोर्स लग रहा है। तो आप एक ही रस्सी है तो मान लो टी, टी, सब जगह टेंशन टी होगा। अब आप यहाँ देखिए, इधर कितना लग गया, टी, इधर भी टी लग गया। हाँ, इधर ये वाला ब्लॉक पर ये तो पुल करेगा, टी प्लस टी, ये वाला कितना होगा, 2t, यहाँ टी प्लस टी, इधर कितना होगा 2t, और ये यहाँ 2t ही हो गया, और यहाँ पर भी t प्लस टी किसकी इक्वल हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा। सो अब देखिए कितना कितना फोर्स लग रहा है, ये अलग से बना लेते हैं। ये हो गया, यहाँ t प्लस टी 2t, तो यहाँ पर 2t हो गया, यहाँ t प्लस टी 2t, तो यहाँ भी 2t हो गया। ये वाला ब्लॉक भी बना लिया जाए। तो दिस इज अवर ब्लॉक बी। इधर की तरफ कितना है, t, इधर 2t, और इधर की तरफ कितना है 2t, बस हो गया। ये मान लो वेलोसिटी v है, और यहाँ वेलोसिटी भी है, फिर अभी सॉल्व कर लेंगे। अब आप समझिए, ये वेलोसिटी और ये टेंशन एक ही डायरेक्शन में, तो 2t प्लस 2t कितना होगा 4t, 4t इंटू वेलोसिटी, तो 4t इंटू वेलोसिटी a, ये हो गया। अब इसकी वेलोसिटी इधर है लेकिन टेंशन अपोजिट है, तो माइनस लगाएंगे, तो कितना है t प्लस 2t 3t प्लस 2 5t, सो माइनस 5t इंटू वेलोसिटी भी हो गया, और इज इक्वल टू 0। टोटल सब 0 कर देंगे, तो t से t तो चला गया, तो 4 वेलोसिटी va इज इक्वल टू 5 वेलोसिटी vv, या va इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4 इंटू वेलोसिटी ऑफ v। बस आंसर आ गया आपका। वेलोसिटी ऑफ a 5/4 and velocity of v is 5, so it is 25/4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना होता तो यही रिलेशन एक्सेलरेशन का आ जाता। एक्सेलरेशन कितना आता है, एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू 5/4 एक्सेलरेशन ऑफ v। डिस्प्लेसमेंट का पूछता, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5/4 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ v, कोई भी लगा सकते हैं। सो इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ
वर्चुअल वर्क लगा करके काफ़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एक ही स्ट्रिंग है, पहले आप ये स्ट्रिंग समझिए, है ना, यहाँ नहीं बनाया मैंने, बट है तो ये वही है ना, ये स्ट्रिंग आप ऐसे जा रही होगी, तो ऐसे है। अब आप समझिए यहाँ टी और ये टी, तो टोटल सम कितना हुआ 2t, तो यहाँ 2t लग गया, तो यहाँ मैंने 2t लगा दिया। t प्लस टी 2t, तो यहाँ 2t लगा दिया। यहाँ t प्लस टी 2t, तो यहाँ 2t लगा दिया। t प्लस टी यहाँ पर लगाया, तो t प्लस टी 2t, तो 2t आ गया, और यहाँ एक ही रस्सी है तो t लगा दिया। तो इस पर टोटल फोर्स कितना हुआ 2t प्लस 2t 4t, और ये t 5t, तो 5t से हो गया। और वेलोसिटी अपोजिट है तो माइनस लगा दिया, तो 5t इंटू बी हो गया, है ना, दिस इज 5t इंटू बी। इधर 2t और 2t कितना हो 4t, और वेलोसिटी इधर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके लगा सकते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो है वो 10+2 के सिलेबस में नहीं होता है, बट हम इस कंस्ट्रेंट रिलेशन में पुली कंस्ट्रेंट को वर्कआउट करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें वेज कंस्ट्रेंट बता देता हूँ। सो वेज कंस्ट्रेंट, इसका रूल क्या होगा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन perpendicular to contact surface are equal। यदि हम contact surface लेते हैं तो velocity और जो है एक्सेलेरेशन वो इक्वल होंगे, मतलब contact surface के लॉन्ग velocity या एक्सेलेरेशन जो भी ले रहे हैं वो इक्वल होगा। क्वेश्चन आप करके देख लेते हैं, है ना। सो A1 A2 में रिलेशन निकालना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। फर्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। मेरे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक है, ये रखा हुआ है। इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, ये रखा हुआ है, ठीक है। और इधर की तरफ से सपोर्ट्स लगे हुए हैं, ये इधर सपोर्ट्स लगे हुए हैं, जिससे ये इधर उधर खिसके नहीं। ये सपोर्ट लगा दिया, ऐसे हमने सपोर्ट लगा रखा है। तो इधर उधर से हमने सपोर्ट लगा दिया। अब है क्या कि मैं मान लिया कि ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये तो नीचे खिसकेगा, तो इसका एक्सेलेरेशन मान लिया मैं A2 है नीचे की तरफ। तो ये जब आगे आएगा तो ये कहाँ आएगा नीचे, तो ये जो वाला ब्लॉक है इसका ब्लॉक की यहाँ का एक्सेलेरेशन कितना हो गया A1। अब कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनका एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट सेम होगा, ठीक है भाई। सो आप पहले ऊपर वाला ब्लॉक बनाइए। ऊपर वाला ब्लॉक तो ये सीधा ऐसे आ रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही है। तो ये तो कितना हो गया A1 ही हो गया, क्यों, ये जा रहा है इससे, तो इस सरफेस का भी होगा। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं, ये ऐसे बना लिया। और इधर की तरफ ये कितना हो गया A2 मान लिया। तो इस A2 का इस सरफेस के ये जो सरफेस है इसके अलोंग अपने को कांटेक्ट लेना होगा। तो एक्सेलेरेशन तो इधर की तरफ है और मेरे को इस सरफेस के अलोंग एक्सेलेरेशन चाहिए। तो काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है। मैं यहीं पर इसको बना देता हूँ, ऐसा बना दिया ना ये सरफेस, और ये तो नीचे की तरफ है, एंगल कितना है थीटा, तो इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल यहीं पर ये बता देता हूँ मैं। तो ये वाला A2 हो गया और एंगल थीटा है। तो आप जब इसका कंपोनेंट लेंगे तो इधर कॉस होगा और नीचे की तरफ साइन होगा। सो कंपोनेंट में इसका कंपोनेंट लिख देता हूँ। तो ये ऊपर की तरफ कॉस हो गया, तो इधर A2 कॉस, इधर A2 साइन, तो कितना हुआ A2 साइन थीटा
और इधर कितना हो गया A2 cos थीटा। कंपोनेंट लेना सिखा रखा है, आप फिर से देख लो, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ से बना दिया क्योंकि यहाँ से लाइन ड्रॉ करके दिखाना ज़्यादा आसान था। तो नीचे इधर जा रहा है, इधर एक्सेलेरेशन इसके तरफ, तो ये A2 दिया हुआ है। सो दिस एक्सेलेरेशन इज गिवन टू अस A2, तो ये A2 हो गया और एंगल थीटा है। तो मेरे को तो इस सरफेस के एलोंग लेना है, इस सरफेस के एलोंग ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल चाहिए, तो A2 cos इसके पैरेलल हो गया और परपेंडिकुलर। सो ये जो सरफेस कंटैक्ट सरफेस है, ये हमेशा कंटैक्ट में है। कंटैक्ट में जब होंगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितने एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा होगा, दूसरा उतने एक्सेलेरेशन से ही नीचे जाएगा, नहीं तो दोनों अलग हो जाएंगे या एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है A1 और इसका भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट A2 है, दोनों बराबर होंगे। तो A1 विल बी इज इक्वल टू A2 साइन थीटा, है ना। ये एकदम बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, ये एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ये जैसे मेरा ब्लॉक है ऐसे, और ये वाला ब्लॉक है ऐसे, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका एक्सेशन नीचे कितना है A1, और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये, उसका इस डायरेक्शन में एक्सेशन कितना है A2 साइन थीटा, ये है। अब यदि A1 ज़्यादा हुआ तो A1 इसके अंदर घुस जाएगा, A2 साइन थीटा ज़्यादा हुआ तो A1 A2 अलग अलग हो जाएंगे दोनों ब्लॉक। तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें तो उनके जो कंटैक्ट सरफेस है उसका 90 डिग्री वाला, क्योंकि 90 डिग्री पर इनका कंटैक्ट तो छूट नहीं रहा। यदि कंटैक्ट नहीं छूट रहा तो कंटैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे आप ग्राउंड पे चल रहे हैं, यदि आप ग्राउंड से पैर ऊपर उठा लेते हैं तो आपका कंटैक्ट छूट गया, तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में आपका कंटैक्ट छूट गया है। क्योंकि ये इसी पर चल रहे हैं एक साथ और ये कंटैक्ट नहीं छूट रहा, तो नॉर्मल डायरेक्शन में इनका एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करके काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। यदि हमारे पास वेज वाली कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है तो वेज की प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए ये एक तरीका अपनाया जा सकता है कि उसके जो नॉर्मल कंपोनेंट है उस नॉर्मल कंपोनेंट को बराबर कर दें। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और लगा के आपको बता देता हूँ। इस पे ये बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आया हुआ नहीं है, बस मैं आपको इसलिए पढ़ा देता हूँ कि बुक्स में दिया हुआ है तो आपको नहीं लगे कि हमने पढ़ा नहीं है। थीटा ये हो गया, और एक यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, ये रॉड है यहाँ, और इसके बाद हम यहाँ पर इसके कंटैक्ट्स लगा देते हैं जिससे गिरे नहीं। तो ये इधर कंटैक्ट से हमने फिक्स कर दिया, ये कंटैक्ट्स हो गए हमारे, यहाँ से इधर उधर खिसकेगा नहीं हो। अब मान लिया मैं कि इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ A1 है और इसका एक्सेलेरेशन A2 है, A1 A2 में रिलेशन निकालना है। सो हम सबसे पहले कंटैक्ट सरफेस वाली बात देखेंगे, है ना। सो कंटैक्ट सरफेस की नॉर्मल देखना है। सो अब देखिए ये इधर ऐसे, सो ये वाला जो एक्सेलेरेशन है वो तो A1 है, कंटैक्ट सरफेस ये है ना। इधर की तरफ हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं, इधर जो जा रहा है A1 आ गया। अब ये सरफेस तो ऐसे कंटैक्ट वाला सरफेस ये है, तो मेरे को इसका जो है कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो आप आसानी से कंपोनेंट ले सकते हैं। ये ऐसे एंगल थीटा है, सो आप यहाँ पर ये वाली लाइनें बना रहे हैं तो एंगल थीटा बराबर होगा वो ऐसे, ये लाइन है और ये ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। सो आपने को इस सरफेस के क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, जो अभी मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। दूसरा, आपके पास ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इधर की तरफ कितना है, A2 है, और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। सो अब आप इनके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो ये तो कंपोनेंट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। इस डायरेक्शन में तो कितना हो गया है, A2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा A2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, A2 साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट तो हो गया। इसमें इधर की तरफ बनाना है हमें, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाना है। सो 90 डिग्री पर बनेगा तभी हो जाएगा उस पर, ये वाला एंगल अपने को बनाना है। सो ये बता रखा है मैंने आपको पहले ही कि कितना एंगल बना करता है उनके बीच में। जो दो लाइन के बीच में एंगल होगा वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल होगा। तो ये है थीटा, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ऐसे बना लो फिर से, ये
और ये एंगल थीटा है। हमारे पास ये जो A1 है वो इधर है, ये A1, और ये इस पर परपेंडिकुलर बना दिया, तो जो दो लाइन के बीच का एंगल है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी होगा। तो मुझे क्या करना है, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए। ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, A1 cos थीटा, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, A1 sin थीटा, ऐसे बता सकते हैं। ये सब कंपोनेंट लेना बता रखा है। बीच बीच में आपको समस्याएं हो सकती हैं, तो आप इसे समझिए कि कंपोनेंट कैसे ले रहा हूँ। ये A2 है, ये एंगल थीटा है, तो जिसका तो एंगल बनेगा cos और दूसरा वाला sin, तो यहाँ किसकी इक्वल हो जाएगा, A2 sin थीटा परपेंडिकुलर वाला, और इधर ही परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है, A1 cos थीटा के इक्वल है। सो A1 इज इक्वल टू A2 tan थीटा। ऐसे सॉल्व करके हम बता सकते हैं। A1 मतलब ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन इस वाले के एक्सेलेरेशन के इंटू tan थीटा के बराबर, और cos थीटा को मैं इधर ले गया, तो A1 इज इक्वल टू A2 tan थीटा। इस तरीके से बेस कंस्ट्रेंट हम सॉल्व कर सकते हैं।